हूं सुगंधा सिंह और मैं हूं रेशम कुमारी और अभी आप देख रहे हैं रियल न्यूज। रियल न्यूज की मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। दूसरे दिन भी जारी है जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, फिलहाल खत्म होने के नहीं दिख रहे आसार। सुल्तानगंज नगर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत कचरा उठाव प्रशिक्षण के लिए कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर वीडियो कोच को किया रवाना। 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्मार्ट सिटी भागलपुर नहीं बना स्मार्ट, योजना का हर कार्य विवादों में। संपूर्ण बिहार में चल रहा 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन सघन चेकिंग अभियान, शराब और असलहे को लगेगी लगाम। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया भागलपुर के ट्रिपल आईटी में वर्कशॉप का उद्घाटन। भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, गाड़ियों के डाला ऊंचाई निर्धारण को गलत माना। भागलपुर के एक बेकरी में श्रम विभाग की टीम ने की छापेमारी, काम कर रहे बाल मजदूरों को कराया मुक्त। बांका कचहरी के समीप अपराधियों ने जमीन रजिस्ट्री कराने आए व्यक्ति से दिन दहाड़े 6 लाख रुपए लूटा। राजद कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का मनाया गया जयंती। ट्रैक्टर ने मारी पलटी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, एक सदर अस्पताल में भर्ती, वहीं दूसरे को किया गया पटना रेफर। कैमूर पहाड़ी पर धड़ल्ले से चल रहे देशी शराब की भट्टी, कई शराब कारोबारी व तस्कर पुलिस की गिरफ्त में। अमरपुर रेफरल अस्पताल में एएनएम द्वारा जबरन की जा रही प्रसूता से वसूली। जिला कृषि पदाधिकारी चढ़ा निगरानी टीम के हत्थे, 1.5 लाख रिश्वत लेते हुए हुआ गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल फिलहाल आज दूसरे दिन भी खत्म नहीं होती दिख रही है। बता दें कि बुधवार से पूरे बिहार के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। 24 घंटे बाद भी जूनियर डॉक्टर और सरकार की वार्ता की कोई पहल नहीं हुई। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेज प्रभावित हैं, जिसका असर ओपीडी एवं इमरजेंसी सेवाओं पर पड़ा है। जेडीए की माने तो 2017 से ही सरकार ने कहा था कि हर 3 साल पर स्टाइपेंड की राशि में बढ़ोतरी होगी, मगर 2020 खत्म होने पर है, अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुई। वहीं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है और मांगों को जायज बताया है। आइए सुनते हैं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार ने रियल न्यूज संवाददाता से क्या कहा। हम लोगों का जितना भी पीजी है पैन बिहार मेडिकल कॉलेज का, सभी लोगों की मांग जो है, जो गवर्नमेंट ने जो दी थी 2017 से 2020 के प्रोविज़न था उसमें बढ़ाने का, 2020 1 जनवरी से, उसमें गवर्नमेंट बढ़ाई नहीं पैसा को। इसके लिए 3-4 बार जाके हेल्थ सेक्रेटरी से मिला गया, उसका उनको एप्लीकेशन दिया गया कि हम लोगों का क्या हुआ, वो बढ़ा नहीं है स्टाइपेंड। फिर भी वहाँ से हम लोगों का एप्लीकेशन लिया गया, लेकिन उसमें वहाँ पे कोई एक्शन लिया नहीं गया। तो फिर मजबूरन हम लोग सारे पीजी बिहार के कार्य से सभी 9 मेडिकल कॉलेज कार्य का बहिष्कार किए हैं। हम लोग अपने मांगों के लिए स्ट्राइक पर है। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के स्वच्छता शहर विकसित शहर के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर निगम मुजफ्फरपुर के द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के उन्मुखीकरण हेतु निकाय के साथ जनप्रतिनिधियों के परिभ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर वीडियो कोच को रवाना किया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत कचरा उठाव का प्रशिक्षण मुजफ्फरपुर में दिए जाएंगे, उसी को लेकर जनप्रतिनिधि के साथ सफाई कर्मी प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से प्रशिक्षण दिए जाएंगे उसी तरह नगर परिषद क्षेत्रों में कचरा उठाव का कार्य किया जाएगा। इसी को लेकर जनप्रतिनिधि व सफाई कर्मी मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। इस दौरान सभापति नीलम देवी, उप सभापति उषा देवी, पूर्व उप सभापति वार्ड परिषद मनीष कुमार, रामायण शरण गुप्ता, रामानंद पासवान, अली काजमी, बीवी गुलशन, आरा नोडल पदाधिकारी मुकेश कुमार सिंह एवं सफाई कर्मी विनोद मलिक एवं तमाम जनप्रतिनिधि व सफाई कर्मी मौजूद थे। भागलपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित हुए 4 वर्ष पूरा होने को है, परंतु शहर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कोई भी कार्य स्मार्ट तरीके से नहीं हो पाया है। चाहे वो सैंडिस कंपाउंड में चल रहे सौंदर्यीकरण का कार्य हो, चाहे सड़कों पर लगे सीसीटीवी, चाहे तिलका मांझी चौक पर लगे सिग्नल का कार्य हो, हर कार्य विवादों में ही घिरा रहता है। वहीं
अब पुलिस लाइन में बन रहे कंट्रोल एंड कमांड भवन की निविदा के बाद कार्य में पेच फंस गया है। बताते चले कि कंट्रोल एंड कमांड सिंघल से 26.20 करोड़ के CCC भवन निर्माण का कार्य 26.20 करोड़ के CCC भवन निर्माण का भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पहले सिंघल एंटरप्राइजेस को काम देकर एग्रीमेंट रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जब यह मामला कोर्ट में ले जाने की तैयारी की गई तो स्मार्ट सिटी के अधिकारी बैकफुट आ गए। इस मामले में सिंघल के अधिकारी का कहना है कि अगर उक्त अवधि में कार्य की प्रगति नहीं हुई तो टर्मिनेट करने की कार्रवाई का सख्त निर्देश दिया गया है। वहीं इस संबंध में नगर आयुक्त जी प्रियदर्शनी ने कहा कि CCC भवन में निर्माण का कार्य प्रगति सही नहीं था। इसको लेकर 7 दिन का समय दिया गया है। ICCC बिल्डिंग का जो कार्य है हमारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आएगा, तो हम लोग उनको अंतिम मौका दिया क्योंकि उसका प्रगति ठीक ठाक नहीं था, तो उनको 60 दिन का समय हम लोग दिया है जो क्योर पीरियड बोलते हैं। तो वो क्योर पीरियड में हम लोग को सारे चीज ठीक ठाक करके हम लोग को हैंड ओवर करना चाहिए। संपूर्ण बिहार में शराबबंदी और बढ़ते अपराध को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी कड़ी में भागलपुर में लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही चेकिंग अभियान। बताते चले कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से शराब की अवैध तस्करी में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी हैं। आज 0 माइल थाना क्षेत्र में चेकिंग हो रही वाहनों का दृश्य आइए देखते हैं। भागलपुर में IIIT में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने वर्कशॉप का उद्घाटन फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। रेशम नगरी के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर में रेशम उद्योग को बढ़ावा दिए जाने एवं पुनः नई पहचान दिलाने को लेकर IIIT परिसर में स्मार्ट वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है। इसका उपयोग रेशम उद्योग के रेशम हथकरघा मशीनरी के उन्नयन के लिए तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य मंत्री ने IIIT भागलपुर में ज्ञान आधारित नियंत्रण केंद्र के सर्वेक्षण और संस्थान के कंप्यूटेशनल सुविधाओं को देखने के लिए शैक्षणिक सह प्रशासनिक भवन का भी दौरा किया। बताते चले कि इस नियंत्रण केंद्र का उपयोग बीमारियों की भविष्यवाणी करने के लिए तथा भारतीय रोगी की डिजिटल डाटा को स्टोर और विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। संस्थान द्वारा विकसित कोविड-19 डिटेक्शन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का भी इस दौरान छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान IIIT के निदेशक अरविंद कुमार चौबे सहित IIIT के कई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने क्या कहा। आज ये IIIT जो संस्थान है, इसके द्वारा जो हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं श्री अरविंद चौबे जी, इन्होंने आज के इस वर्कशॉप का जो मेकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मिला करके, तो मेकाट्रॉनिक्स का आज के इस वर्कशॉप का विधिवत इन्होंने शुभारंभ किया है। हम उसके हस्ताक्षर हैं, तो आज शुभारंभ हमने किया और ये लगभग 1.5 करोड़ 1.6 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। और इससे एक सबसे बड़ा लाभ क्या है कि यहाँ का जो उद्योग है, खास करके जो बुनकर उद्योग है, सिल्क उद्योग है, तो सिल्क उद्योग में हमारे जो ऐसे बुनकर भाई हैं, आप देखते हैं कि जब बुनकर भाई चलाते हैं अपने मशीन को, करगा को, पावर लूम वगैरह को, तो उससे धागे भी टूटते हैं, आवाज़ भी बहुत होती है। कई बार तो उनकी आवाज़ के कारण कान बहरे हो जाते हैं, अधिक बुनकरों का कान बहरा हो जाता है। तो उससे निजात दिलाने के लिए इन्होंने एक नया प्रयोग हमारे साइंस के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम उसको करके और उसका मशीन तैयार करके और वह मशीन फिर उनमें लगा दिया जाएगा और सरकार इसको अलग से उपयोग करेगी, जैसे भी अधिक से अधिक कैसे इसका इंडस्ट्री खड़ा हो जाए। बिहार गजट संख्या 943 दिनांक 16/12/2020 को पारित आदेश में बिहार सरकार द्वारा 14 चक्का एवं उससे ऊपर की गाड़ियों के द्वारा बालू और गिट्टी के परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया तथा 6 चक्का से 12 चक्का के मालवाहक गाड़ियां जो बालू एवं गिट्टी का परिवहन करती है, उनके डाला की ऊंचाई 3 फीट से 3.5 फीट निर्धारित है, जो सरकार की तरफ से की गई। इसी एसोसिएशन ने बताया कि जो मालवाहक बालू या गिट्टी ढोते वे हमेशा यही नहीं ढोते,
फिर ये काम हमेशा चलता भी नहीं है। अगर डाला छोटा कर दिया जाएगा तो फिर केला या अन्य वस्तुओं को ढोने में कठिनाई होगी और अधिकतर मालवाहक गाड़ियां बंद हो जाएगी, जिससे राजस्व की क्षति तो होंगी ही, साथ ही साथ एक गाड़ी से 20 परिवार चलता है। अतः सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। साथ ही जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा डीएम को इस संबंध में एक लेटर भी सौंपा। हम लोग का मांग है कि सरकार यह परिवहन कानून में काला कानून एक लाया अध्यादेश जारी किया है। उसके तहत में 14 चक्के से लेकर ऊपर के जितने भी चक्के की गाड़ी चलती है एवं उस पर रोक लगा दी गई है कि उसमें गिट्टी और बालू नहीं ढोया जाएगा। साथ साथ जो पुराने छोटे चक्के हैं, 10 चक्के हैं, 12 चक्के हैं, उनका जो ऑनर बुक कहता है, जो कानून कहता है, उसको नहीं मान रहा। वो कह रहा डाला काट कर चलिए 3 फीट 5 इंची। तो इसके खिलाफ में हम लोग हैं कि हम अंडरलोड के परिचालक हैं, अंडरलोड के समर्थन में रहते हैं, अंडरलोड चलाते हैं। ओवरलोड के नाम पर हम लोग को यह कानून लागू कर दिया है। लगता है कि कोई अपराधी को हम लोग अपराध हो गए। ट्रक जो खरीदे हैं 14 चक्के से ऊपर, यह लोग अपराध के दुनिया में हम लोग को कह रहे हैं कि आप चले जाइए, ट्रक मत चलाइए। यह कहाँ का कानून है भाई? एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई उद्योग तो है नहीं, अगर उद्योग के नाम पर कोई है चीज तो परिवहन व्यवसाय ही है, ये इंडस्ट्री है, अपने आप में तो रोजगार दे ही रहा है। साथ ही साथ अपने साथ में कम से कम एक ट्रक पर हम लोगों का आंकलन है कि 30 परिवार का भरण पोषण होता है। अभी सभी बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था 19 लाख रोजगार देंगे। 19 लाख रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो भविष्य की बात है। 20 लाख बेरोजगार जरूर पैदा हो जाएंगे। ये कहाँ का नीति है भाई? कहते हो एक तरफ से रोजगार देंगे, दूसरी तरफ बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये तानाशाही प्रवृत्ति है। वहीं दूसरी ओर बांका जिला ट्रक संघ के द्वारा भी समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना में ट्रक संघ के संरक्षक बाके बिहारी ने बताया कि सरकार द्वारा 12 चक्के के ऊपर की ट्रकों में गिट्टी बालू लोडिंग के प्रतिबंधों से ट्रक मालिक को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही बालू और गिट्टी से 90% हमारी गाड़ी चलती है। साथ ही ट्रक के डाला को 3.5 फीट का ही अध्यादेश को वापस ले और ट्रक के मालिक के द्वारा ओवरलोडेड ट्रक का जो समस्या है उसको साथ मिलकर दूर करेंगे। कि आप कह रहे हैं कि डाला को 3 फीट कर दीजिए, 3.5 फीट कर दीजिए। आज हमको बालू मिल रहा है भाड़े ट्रक पे चलाने के लिए, बालू लोड कर रहे हैं, गिट्टी लोड कर रहे हैं। उधर से लौटते हैं हम धान लेके आते हैं, इधर से लोड के तीसरा सामान लेके जाएंगे, अनाज लेके गल्ला लेके जाएंगे। उसमें कहाँ हम फिर तुरंत डाला को बढ़वाने जाएंगे? कितना बिना सोच का ये नीति है कि आप ट्रक को 3.5 फीट पे कटवा देंगे। और व्यवहारिक नीति है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। इस कानून को हमारे 14 चक्का गाड़ी को अविलंब तुरंत चालू कराना चाहिए। अंडरलोड की बात है, हम सभी ट्रक ऑनर सरकार के साथ कंधा मिला के कहते हैं कि ओवरलोड बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अंडरलोड चलवाइए, हम सोहर्ष चलाएंगे। हम चक्कों वाली ट्रकों पर जो बिजली गिरी है, जो गाज गिरा है, जो प्रतिबंध लगाया है कि बालू और गिट्टी की ढुलाई आप नहीं कर सकते, तो इस तरह का प्रतिबंध लगाने के पीछे जो तर्क दिया गया है कि इससे हमारी सड़क टूट जाती है, तो हम लोगों का कहना है कि अगर इससे सड़क टूट जाती है और हिंदुस्तान की कोई सड़क नहीं टूटती है इससे, तो इसका मतलब है कि आपकी सड़क में घोटाला हुआ है, आपकी सड़कें कमज़ोर हैं। आप अपनी कमज़ोरी को, आप अपनी नाकामी को, आप अपने अंदर की गड़बड़ियों को छिपाने के लिए आप कोई भी ऐसा मैकेनिज्म विकसित करने में असफल हैं जो सड़क को मजबूत बना सके। और ये ट्रक क्या 100 चक्के की भी ट्रक चल सके और आप कर सको। ये सड़क जो है हमारे लायक है। आज बिहार की फजीयत हो रही है, बाहर में बोलता कि बिहार की सड़क ऐसी है कि 14 चक्का नहीं चल सकता। आज ये कानून बना के, ये कानून तो नहीं, ये एक अध्यादेश लागू करके सरकार ने ये बताया है कि उसकी दिमागी हालत, जो सरकार में काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर सलाह दे रहे हैं, जो आईएएस बड़े बड़े जो है एकदम शीशे कमरे में बंद होकर कुछ से कुछ चिंतन कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से बरगलाने का काम मुख्यमंत्री को किया है,
ये मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि वो बदनामी की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाला दिन ट्रक चालकों को मजबूर कर देगा कि तमाम ट्रकें पटना के इर्द गिर्द सड़कों पर जाम हो जाएगा, जिस तरह दिल्ली जाम हो गई। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहजंगी स्थित इशाक बेकरी में श्रम विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई, जहां काम कर रहे बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। टीम द्वारा मुक्त कराए गए 13 वर्षीय बच्चे की सदर अस्पताल में सेहत व कोरोना जांच कर चाइल्ड लाइन्स को सौंप दिया गया तथा टीम ने बेकरी संचालक के खिलाफ हबीबपुर थाने में मुकदमा दर्ज भी कराया। वहीं जगदीशपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रणव प्रतीक ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि इशाक बेकरी में एक नाबालिग बच्चे से श्रम कराया जा रहा है। इसके बाद हबीबपुर पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई। इस दौरान 13 साल का बच्चा काम करता पाया गया। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि बेकरी संचालक मोहम्मद इशाक इसे 15 दिनों से काम करा रहा है। इस छापेमारी के दौरान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिलीप कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी इस्माइलपुर विभास कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आशीष राज, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नवगछिया सौरभ सुमन व चाइल्ड लाइन्स के सदस्य भूमि कुमार मौजूद थे। पता क्या चला कि आप पकड़े? 14 साल से नीचे का जो बच्चा है ना, उसको विमुक्त कराया गया है। पकड़ना नहीं, हमको विमुक्त कराया। कहाँ से? यही फैक्ट्री से, शाहजंगी में बिस्कुट फैक्ट्री। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। बांका में बुधवार को अपराधियों के द्वारा सरेआम कचहरी के सामने 6 लाख रुपए लूटने की घटना को अंजाम दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि बांका के बेलहर थाना अंतर्गत बेलडी गांव निवासी अरुण कुमार सिंह के पुत्र संजीव कुमार सिंह एक जमीन विक्रेता पक्ष को रकम भुगतान करना था। भुगतान करने के लिए संजीव सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य धारा से 6 लाख रुपए निकाल कर कचहरी के समीप सड़क के किनारे खड़ा था। इसी दौरान अपराधियों द्वारा 6 लाख रुपए की झपटमारी कर ली गई। सूत्रों के अनुसार बताया गया कि यह झपटमार अपराधी आरएम के होते हुए फरार हो गया। बताते चले कि कोर्ट और थाना परिसर स्थित बार एसोसिएशन के समीप अपराधियों ने जिस युवक के साथ लूटपाट की वह झारखंड पुलिस पदस्थापित है। लूटकांड की घटना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। वैसे भी जिले में इन दिनों बढ़ते अपराध से शहरवासी चिंतित और भयभीत हैं। संबंधित थानों की पुलिस अपराधियों के बढ़ते मनोबल और कारनामों पर लगाम लगाने में असफल साबित हो रही है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकाओं से घिरे हैं। क्या हुआ? बैंक से आए पैसा निकाल के, यहाँ था खड़ा रहा लड़का, पता नहीं कैसे कहाँ से आया और लेके निकल गया। मैंने वो आपके साथ में थे? हाँ, मेरे साथ में थे। हम यहाँ रुक गए और वो उधर गया था, गाड़ी पे जा रहा था वो कार के पास। रास्ते में ही बीच में ही होता, जब तक हम लोग को पता चला तब तक वो भाग गया। मैंने कितना पैसा था उनके पास? पैसा बता रहा 6 लाख रुपए था। 1 लाख रुपए बैंक से निकाल के आए थे और उसी पैसा था, उसका पैसा। सही, क्या करते हैं? जो झारखंड पुलिस में है, रांची पोस्ट के। कौन बैंक से पैसा निकाल कर रहे थे? SBI मेन ब्रांच। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनुज कुमार है, मेरा भतीजा है। बांका की रजौन प्रखंड स्थित सामुदायिक भवन के बाहर राजद कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जयंती मनाया गया। इस अवसर पर दर्जनों कार्यकर्ता एवं किसान उपस्थित थे। इस मौके पर विधायक भूदेव चौधरी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा थे तथा राजद कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन कर किसानों के हित के लिए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पूर्व मंत्री जावेद इकबाल, बेलहर पूर्व विधायक रामदेव यादव, कटोरिया पूर्व विधायक स्वीटी सेमा हेम्ब्रम आदि नेताओं ने कहा कि सरकार की हर कमियों को उजागर करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर ने की। इस कार्यक्रम को राजद नेता उमाशंकर सिंह, महेश्वर यादव, पूर्व मुखिया पप्पू यादव, सुभाष चंद्र ने संबोधित किया। मौके पर अशोक दास, मिठन यादव, बलराम यादव एवं अनिल यादव सहित अन्य राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। काम करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में लोग जुटे हैं। मैं अब आगे करना चाहता हूँ परशुराम हरिजन जी से, जो पूर्व मुखिया रहे हैं। आप चाहे हैं वहीं से माइक है आपके सामने, वही। कुत्ता को बचाने के क्रम में ट्रैक्टर चालक ने 2 लोगों को किया गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा जिला क्षेत्र के कुसुम्बा ओपी मुख्य मार्ग के समीप एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक को आनन फानन में शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल युवक की पहचान शेखपुरा निवासी लालू यादव के पुत्र रुपेश कुमार एवं कुसुम्भा निवासी सुजीत पांडे के रूप में की गई। वहीं सदर अस्पताल में इलाज के दौरान घायल अवस्था में सुजीत पांडे ने बताया, राजगीर से शेखपुरा की ओर आने के क्रम में कुसुम्बा ओपी के समीप एक कुत्ता का बच्चा सड़क पे आ जाने के कारण अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ने पलटी मार दी।
जिसमें हम दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सदर अस्पताल में चिकित्सक के द्वारा रुपेश कुमार की स्थिति नाजुक देखते हुए शेखपुरा से पटना रेफर कर दिया। कैमूर पहाड़ी पर धड़ल्ले से चल रहे देशी शराब भट्टी का पुलिस ने किया उद्भेदन। दर्जनों भट्टियों को किया गया नष्ट। 60 बोरा महुआ, 50,000 रुपए के साथ 2 शराब कारोबारी एवं एक पीडीएस डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एसपी ने बताया कि शराब को लेकर अधौरा पहाड़ी पर लगातार अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें दर्जनों शराब भट्टियों को नष्ट किया गया, तो वहीं अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट किया गया। अब तक 12 से भी ज्यादा शराब कारोबारी और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब बरामद हुआ, कितने गिरफ्तारी हुई है? एक सूचना मिल रही थी कि अधौरा थाना क्षेत्र के सुदूर इलाके में दुर्गावती नदी के किनारे बड़े पैमाने पर नदी के किनारे अवैध शराब भट्टी का निर्माण किया जा रहा है। इस पर एक टीम बना करके एएसपी अभियान, थानाध्यक्ष अधौरा और बीएमपी बल के साथ भेजा गया था। वहाँ कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया और वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा बताया गया है कि आथन गांव का एक व्यापारी है जिससे महुआ ला करके शराब बनाते हैं। फिर वहाँ भी छापामारी की गई तो वहाँ 60 बोरा महुआ और 50,000 रुपये के साथ जो डीलर थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। दोनों को भी जेल भेजा जा रहा है। एक डीलर भी है सर, जो राशन डीलर है वो। हाँ, इस घटना में उनकी संलिप्तता आई है। उनकी जो भट्टी में शराब बना रहे थे उनकी निशानदेही पर उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके घर से महुआ भी बरामद हुआ है 60 बोरा। तो महुआ का सर क्या तस्करी वगैरह भी किया जा रहा था? अब जो भी है अभी तो जब्त हुआ है, शराब बनाने में उसका उपयोग किया जा रहा है। इसी आलोक में उनकी गिरफ्तारी हुई है। कितने भट्टी ध्वस्त किया गया है? कई दर्जनों भट्टियाँ थी जो छोटी बड़ी थी, सबको ध्वस्त किया गया है और ये अभियान कई दिन पिछले महीने से ही चल रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लगभग 2 दर्जन लोगों को जेल भेजा जा चुका है। कितने शराब को नष्ट किया? नहीं, ये ऐसा सेफ जोन था जहाँ कभी पुलिस जाती नहीं थी, रात में इसका लाभ उठाते थे। इस बार लगातार कार्रवाई की जा रही है, दिन हो या रात पुलिस की कार्रवाई से, और काफ़ी सफलता भी मिली है पुलिस को। अमरपुर प्रखंड के रेफरल अस्पताल में प्रसूता महिला के बच्चे को जन्म देने के बाद एएनएम द्वारा जबरन पैसे की मांग की जाती है, नहीं देने पर धमकाया भी जाता है। पीड़ित प्रसूता महिला की मां ने बताया कि एएनएम अनु कुमारी और माधुरी कुमारी के द्वारा दबाव बना रहे थे। मैंने उन्हें 350 रुपए दिया लेकिन नहीं मानी। अभी हॉस्पिटल में अभी जब हम 200 रुपया दिए वहाँ पे, उसने बोला कि और पैसा चाहिए, हमको 500 रुपया चाहिए। क्या चीज का पैसा लिया जाए? डिलीवरी जो कराया उसी का पैसा है। डिलीवरी में पैसा लिया जाता है? हाँ, यहाँ तो डिलीवरी में हर एक पेशेंट से पैसा लिया जाता है, 119 से नहीं, किसी से भी। क्या चीज का लिया जाता है? डिलीवरी कराने का। क्या नाम हुआ आपका? अशोक ठाकुर। किसका मतलब आपके यहाँ डिलीवरी हुआ? यहाँ पे मेरा बेटी का डिलीवरी, काजल कुमारी का। बताइए दीदी, पैसा डिमांड्स किए थे? जाइए ना, कोई दिक्कत ना है तो साइन कर लीजिए और सब दे दीजिए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? घर नहीं, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है पेशेंट। लगा रही पेशेंट को बुलाइए ना। नहीं, हम उसका भी ले लिए, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। बुला करके हमको कहिए तो पेशेंट कहेगी तब। आपका घर कहाँ हुआ? घर बताने में दिक्कत है? नहीं बोले हैं तो। अरे आपका घर कहाँ हुआ मैडम, ये पूछ रहे दीदी आपसे। कोई दिक्कत नहीं, आप बता दिए ना। एनएम पद पर आप कार्यरत है। वो आप पर आरोप लगाई कि 500 रुपया वो हमसे मांग रही थी। तो पेशेंट को बुलाइए ना। फिर उसके बाद जब इतना हल्ला हुआ तो वो हमको पैसा दे दिया। हम 350 दिए थे, 350 रिटर्न कर दिया। आप और आप भी दीदी थे, तो आप भी पैसा डिमांड्स किए थे क्या? नहीं, तो वो तो बता रहा है कि रिजेक्ट हो गया, 500 रुपया दीजिए तभी कुछ होगा। मैंने उन्हें 350 रुपए दिया लेकिन नहीं मान रही थी और धमका भी रही थी कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।
शोर करने से एएनएम के द्वारा लिया हुआ पैसा वापस तो कर दिया गया, लेकिन इस तरह की घटना हमेशा होती रहती है। पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी शंकर कुमार झा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा उनके कार्यालय कक्ष से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले कि परिवादी द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में यह शिकायत दर्ज करवाया गया था कि आरोपी शंकर कुमार एवं उनके चपरासी अजय कुमार के द्वारा दुकान की अनुज्ञप्ति पूर्ण बहाली करने के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। वहीं ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी शंकर कुमार झा एवं उनके चपरासी अजय कुमार के द्वारा 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण भी पाया गया। आरोपी सही पाए जाने के पश्चात उपरोक्त कांड अंकित पर वहीं ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी शंकर कुमार झा एवं उनके चपरासी अजय कुमार के द्वारा 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण भी पाया गया। आरोपी सही पाए जाने के पश्चात उपरोक्त कांड अंकित पर ट्रैप की कार्रवाई करने हेतु अनुसंधानकर्ता पुलिस अधीक्षक विमलेंदु कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक धावा दल का गठन किया गया, जिनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त शंकर कुमार झा को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उनके कार्यालय कक्ष पूर्णिया से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विजिलेंस के डीएसपी बी वर्मा ने बताया कि अभियुक्त को व्यवहार न्यायालय भागलपुर में सोमाकांत मिश्रा की अदालत में पेश किया गया। वहीं पूछताछ के उपरांत उसे जेल भेज दिया गया, पर कोरोना को लेकर 14 दिनों के लिए अभी मुंगेर जेल भेजा गया है। परिवादी आलोक चौधरी से लाइसेंस का रिन्यूअल करने के एवज में 1.5 लाख रुपया रिश्वत आ रहे थे, उनको देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए और उनको कोर्ट में पेश किया। क्या नाम हुआ उनका? शंकर कुमार झा, जिला कृषि पदाधिकारी। शिव शंकर के शंकर कुमार झा, जिला कृषि पदाधिकारी। आपका क्या नाम हुआ? DK वर्मा। बी पर बनाना DK वर्मा। पद क्या हुआ? आपकी नेतृत्व में तुम्हारी हुई थी। यहाँ पर विजिलेंस कोर्ट में इनको लाया गया। और यहाँ से सर इनको पेशी कहाँ लेके जाया जाएगा? कोर्ट इनको कहाँ भेजा है? जेल भेजे हैं। 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में इनको भेजा गया क्या कोरोना को लेकर के? तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।